कभी नोटिस किया है तुम फिजिकली थकने से ज्यादा मेंटली थक जाते हो। दिन भर कुछ खास नहीं किया होता, फिर भी रात को लगता है जैसे अंदर कोई बैटल चल रही हो। एक थॉट आता है मैं इनफ नहीं हूँ, दूसरा थॉट आता है अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, फिर तीसरा थॉट क्वाइटली तुम्हारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है, शायद मेरी लाइफ कभी बेटर नहीं होगी। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है, धीरे धीरे तुम इन थॉट्स को सच मान लेते हो। तुम्हें लगने लगता है कि ये तुम्हारी रियलिटी है, जबकि सच ये है कि नेगेटिव थॉट्स रियलिटी नहीं होते, वो बस अनकंट्रोल्ड माइंड का नॉइज होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही माइंड का साइंस समझाऊंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है, अगर तुम उसमें कॉन्शियसली अच्छे सीड्स नहीं डालते तो वीड्स ऑटोमेटिकली उगने लगते हैं। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स को इनवाइट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, तुम उन थॉट्स से लड़ने लगते हो। तुम बोलते हो मुझे ये सोचना नहीं चाहिए, मुझे एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, मुझे ओवर थिंकिंग बंद करनी है। लेकिन जितना तुम किसी थॉट को फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हो, वो उतना ही पावरफुल हो जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अभी एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारा माइंड सबसे पहले वही इमेजिन करेगा। क्यों? क्योंकि माइंड रेजिस्टेंस को फोकस समझता है। जिस चीज को तुम बार बार पुश करते हो, माइंड उसी को इंपॉर्टेंट मान लेता है। मेरे दोस्त, नेगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। भगवत गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, मन चंचल है, मन कभी स्टेबल नहीं रहता, कभी फ्यूचर में भागता है, कभी पास्ट में अटकता है, और इंसान उसके पीछे पीछे घिसते रहता है। लेकिन प्रॉब्लम थॉट्स का आना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब तुम हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी बना देते हो। एक नेगेटिव थॉट आया और तुमने तुरंत बिलीव कर लिया, हाँ मैं लूजर हूँ। एक फियर आया और तुमने मान लिया, हाँ मेरा फ्यूचर खराब होने वाला है। तुम समझते नहीं हो, थॉट सिर्फ एक मेंटल इवेंट है, वो फाइनल ट्रूथ नहीं है। जैसे आसमान में बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी टेम्पररी होते हैं। लेकिन तुम बादलों को ही आसमान समझ बैठते हो, और इसी वजह से आज दुनिया में इतने लोग मेंटली ट्रैप्ड हैं। किसी का माइंड कंपैरिजन में फंसा है, किसी का रिग्रेट में, किसी का हार्ट ब्रेक में, किसी का फ्यूचर एंग्जाइटी में। बाहर से सब नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर रोज खुद से हार रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। तुम सुबह उठते ही दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हो और फिर अपनी लाइफ को जज करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है सब लोग तुमसे आगे निकल गए, सब सक्सेसफुल है, सिर्फ तुम ही स्टक हो। लेकिन सच क्या है पता है, तुम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, और कंपैरिजन का पॉइजन धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ वर्थ खा जाता है। मन एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वो और स्ट्रांग होती जाती है। अगर तुम रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे, टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, डूम स्क्रॉलिंग करोगे, फियर बेस्ड कंटेंट देखोगे, तो तुम्हारा माइंड नेचुरली डार्क थॉट्स प्रोड्यूस करेगा। तुम्हारा ब्रेन कोई न्यूट्रल मशीन नहीं है, वो हर चीज रिकॉर्ड करता है, हर वर्ड, हर इमोशन, हर एनवायरनमेंट। इसीलिए कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग बड़े से बड़ा स्टॉर्म आने पर भी स्टेबल रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का नहीं होता, डिफरेंस मेंटल कंडीशनिंग का होता है। तुम्हारा माइंड एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा तुमने उसको ट्रेन किया है। अगर तुमने उसे सिर्फ फियर दिया है तो वो हर जगह डेंजर देखेगा। अगर तुमने उसे सिर्फ रिजेक्शन दिया है तो वो हर रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी फील करेगा। और अगर तुमने उसे बार बार बोला है मैं वीक हूं, तो धीरे धीरे वो उसको ट्रूथ बना देगा। इसीलिए शब्दों की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम जो रोज खुद से बोलते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनने लगता है। एक इंसान जो रोज बोलता है मेरी लाइफ खराब है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली प्रूफ ढूंढने लगता है कि लाइफ खराब ही है। लेकिन एक इंसान जो सिचुएशन खराब होने के बाद भी बोलता है मैं हैंडल कर लूंगा, उसका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट कर देता है। सिचुएशन सेम होती है, लेकिन इनर डायलॉग अलग होता है, और इनर डायलॉग ही डेस्टिनी क्रिएट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि नेगेटिव थॉट्स को प्रैक्टिकली कंट्रोल कैसे करें? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, फेक पॉजिटिविटी भी एक ट्रैप है। तुम अंदर से टूट रहे हो और ऊपर से स्माइल चिपका रहे हो, ये हीलिंग नहीं है। रियल कंट्रोल तब आता है जब तुम थॉट्स के स्लेव बनना बंद कर देते हो। जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकती है। आज से काम करना, जब भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत उसके साथ बहना मत, बस रुकना और ऑब्जर्व करना। खुद से पूछना, क्या ये थॉट फैक्ट है या सिर्फ फियर है? तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे 90% थॉट्स रियलिटी नहीं, इमेजिनेशन होते हैं। फ्यूचर का फियर, लोग क्या सोचेंगे का फियर, फेलियर का फियर, रिजेक्शन का फियर। और माइंड इन इमेजिनरी फियर्स को इतना रिपीट करता है कि बॉडी भी स्ट्रेस में आ जाती है। इसीलिए कई लोग फिजिकली ठीक होने के बाद भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं।
तुम्हारा बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड या तो पास्ट रिग्रेट में होता है या फ्यूचर एंजाइटी में। और जो इंसान प्रेजेंट में जीना भूल जाता है उसकी पीस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए मेडिटेशन इतना पावरफुल है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली स्टॉप करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। जब तुम क्वाइटली बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ थॉट्स बस पासिंग नॉइज होते हैं। और याद रखना, एम्प्टी माइंड कभी एम्प्टी नहीं रहता। अगर तुम उसे कॉन्शियसली पर्पस नहीं दोगे तो नेगेटिविटी उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। इसीलिए डिसिप्लिन, रूटीन, मीनिंगफुल वर्क, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअलिटी, ग्रैटिट्यूड, ये सब सिर्फ मोटिवेशनल हैबिट्स नहीं है, ये माइंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स है। एक आइडल माइंड सबसे जल्दी डार्क थॉट्स का शिकार बनता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम जेन्युइनली बिजी होते हो, ग्रोथ में, जिम में, लर्निंग में, किसी मिशन में, तब नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो हो रही होती है। लेकिन जब तुम पर्पसलेस स्क्रोलिंग और ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हो तब माइंड अपने ही अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। मन को डायरेक्शन चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो डिस्ट्रैक्शन उसको कंट्रोल कर लेगा। और इसी जगह मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो अपने माइंड को कंट्रोल करने के बजाय उसके हर सिग्नल पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मन बोला तू फेल हो जाएगा और तुम डर गए। मन बोला लोग तुझे जज करेंगे और तुम रुक गए। मन बोला तू इनफ नहीं है और तुमने अपने सपने छोटे कर दिए। धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ खुद नहीं जीता, उसका अनकंट्रोल्ड माइंड उसकी लाइफ चलाने लगता है। और फिर एक दिन वो खुद से पूछता है, मैं इतना वीक कब बन गया? लेकिन वीकनेस एक दिन में नहीं आती, वो हर रोज के छोटे छोटे सरेंडर्स से बनती है। हर बार जब तुम फियर को ट्रूथ मान लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट जाता है। मेरे दोस्त, तुम्हारा मन एक सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। गीता का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल यही है, जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता उसके लिए दुनिया का कोई भी अचीवमेंट इनफ नहीं होता। चाहे पैसा मिल जाए, फेम मिल जाए, रिलेशनशिप मिल जाए, पीस फिर भी नहीं मिलती। क्योंकि बैटल बाहर नहीं चल रही होती, बैटल अंदर चल रही होती है। और जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, बाहर की सक्सेस भी एम्प्टी लगेगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजीज सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, मेंटल नॉइज है। हर सेकंड इंफॉर्मेशन, हर सेकंड कंपैरिजन, हर सेकंड स्टिम्युलेशन। माइंड को कभी साइलेंस मिलता ही नहीं। तुम खाना खा रहे हो तो भी फोन, सोने जा रहे हो तो भी फोन, सुबह उठते ही भी फोन। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इतना ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है कि सिंपल साइलेंस भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। इसी वजह से लोग अकेला रहने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है सप्रेस्ड थॉट्स ऊपर आने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हीलिंग डिस्ट्रैक्शन में नहीं, हीलिंग अवेयरनेस में होती है। तुम जितना अपने आप से भागोगे उतना ही तुम्हारा माइंड तुम्हें चेज करेगा। इसीलिए कभी कभी क्वाइटली बैठना जरूरी है, खुद के साथ, बिना म्यूजिक, बिना स्क्रोलिंग, बिना एस्केप के। क्योंकि जो इंसान साइलेंस को हैंडल करना सीख लेता है वो लाइफ के केओस को भी हैंडल कर लेता है। अब ध्यान से समझना, नेगेटिव थॉट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक टेम्पररी थॉट्स जो नेचुरली आते और चले जाते हैं, और दूसरे रिपीटेड थॉट्स जो कंडीशनिंग बन जाते हैं। अगर कोई इंसान रोज सुनता है कि तो यूजलेस है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर चाहे दुनिया उसकी तारीफ करे, अंदर से वो खुद को वर्दी फील ही नहीं करता। इसीलिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, रिपीटेड फेलियर्स, ये सब डायरेक्टली माइंड प्रोग्रामिंग को अफेक्ट करते हैं। और बहुत लोग बिना रियलाइज किए पुरानी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जी रहे होते हैं। लेकिन सुनो, पास्ट प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती, माइंड को रीट्रेन किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, एक दिन मेडिटेशन करने से भी नहीं। माइंड को बार बार नए पैटर्न्स देने पड़ते हैं। आज से अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करना स्टार्ट करो। सुबह उठते ही फोन मत खोलो। सबसे पहले अपने माइंड को एक्सटर्नल नेगेटिविटी मत दो। कुछ मिनट साइलेंस में बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, ग्रैटिट्यूड फील करो कि तुम जिंदा हो, तुम्हारे पास एक और चांस है लाइफ चेंज करने का। ये छोटी हैबिट्स इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन यही हैबिट्स ग्रेजुअली तुम्हारा इनर स्टेट चेंज करती हैं। और एक और पावरफुल चीज, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। हर किसी को एक्सेस मत दो अपने माइंड तक। कुछ लोग फिजिकली नहीं, मेंटली टॉक्सिक होते हैं। वो हर वक्त नेगेटिविटी, कंप्लेन्स, गॉसिप और फियर स्प्रेड करते रहते हैं। अगर तुम रोज ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे
तो पॉजिटिविटी सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। एनर्जी कंटेजियस होती है, इसीलिए सत्संग, गुड कंपनी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस ये सब माइंड को अपलिफ्ट करते हैं। याद रखना, माइंड कभी परमानेंटली पॉजिटिव नहीं होता। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को भी डार्क थॉट्स आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वाइज पीपल हर थॉट पर बिलीव नहीं करते। क्लाउड्स को देखकर आसमान पैनिक नहीं करता, वैसे ही अवेयरनेस वाले लोग थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें डूबते नहीं। और एक और डेंजरस हैबिट जो नेगेटिव थिंकिंग को मल्टीप्लाई करती है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है सेम फियर को डिफरेंट एंगल से रिपीट करना। माइंड बार बार सेम सिनेरियो इमेजिन करता है और इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। कई बार जिस चीज का तुम्हें फियर होता है वो कभी होती ही नहीं, लेकिन तुम उसको माइंड में इतनी बार जी चुके होते हो कि बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुकी होती है। इसीलिए एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। एक्शन एंजाइटी का एंटीडोट है। जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो, फियर ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। फियर डार्कनेस की तरह है और एक्शन लाइट की तरह। तुम डार्कनेस को स्टिक से नहीं हटा सकते, बस लाइट ऑन करनी पड़ती है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस का वेट करते रहते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। माइंड नेचुरली अनसर्टेनिटी से डरता है, लेकिन हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम्हारा माइंड एक नया प्रूफ कलेक्ट करता है कि शायद मैं इतना वीक नहीं हूं, और धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। मेरे दोस्त, तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखना है। स्टॉर्म्स हर किसी की लाइफ में आएंगे, रिजेक्शन भी आएगा, फेलियर भी, बिट्रेयल भी, लेकिन जो इंसान अंदर से स्टेबल होता है वो सिचुएशन से हिलता नहीं, सिर्फ सीखता है। और ये स्टेबिलिटी बाहर से नहीं मिलती, ये डेली इनर वर्क से बनती है। इसीलिए जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, उनसे डरना मत, बस याद रखना ये सिर्फ थॉट्स हैं, फाइनल ट्रुथ नहीं। हर थॉट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं होता, कुछ थॉट्स बस बैकग्राउंड नॉइज होते हैं। और जिस दिन तुमने ये डिफरेंस समझ लिया, उस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा ग्रेटेस्ट वेपन बन जाएगा।